दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई के जो डिफरेंट पोस्ट हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, अकाउंट ऑफिसर है, सुपरिटेंडेंट है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर हो गया, जूनियर अकाउंट हो गया एंड जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, इन सभी का टीयर 1 का सिलेबस, क्योंकि टीयर 1 का ऑलमोस्ट सभी का सिलेबस सेम है। तो जो सिलेबस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ सीबीएसई टीयर 1 का, ये सभी पोस्ट के लिए जो है सेम है। टीयर 2 का अलग अलग होगा। तो आज की वीडियो में आपका सीबीएसई टीयर 1 का सिलेबस और सीबीएसई टीयर 2 का सिलेबस, जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी और सुपरिटेंडेंट के रिलेवेंट है, उसे मैं कवर करूंगा। बाकी और भी जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं, अगर आप उनका टीयर 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना कि मैं किसका वीडियो लेकर के आऊं जिसका आप टीयर 2 का सिलेबस जानना चाहते हैं, तो उसके ऊपर में आपको जल्दी वीडियो मिलेगी। देखो, आप अगर लास्ट टाइम से कंपेयर कर रहे हो इसको कि मतलब लास्ट टाइम का अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, लास्ट टाइम का आपको जो है मैं अपलोड भी करूंगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी अपलोड करने वाला हूं अपने इस चैनल पे। सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम पे। और जो है उस बार से मतलब लास्ट टाइम का जो पेपर हो रखा है, अगर आप उससे इस बार के एग्जाम को कंपेयर करेंगे तो बहुत कुछ इररिलेवेंट लगेगा, क्योंकि सिलेबस चेंज है थोड़ा। ठीक है, सिलेबस चेंज है, एग्जाम पैटर्न भी चेंज है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे चीजें समझना जरूरी। इस बार का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें आपका पूरा का पूरा जो पहला पेपर होगा टीयर 1 का, मतलब टीयर 1 का जो पेपर होने वाला है, ये पूरा 6 पार्ट में डिवाइड होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6। ठीक है, पार्ट 1, 2 एंड पार्ट 3 ये तीनों, और फिर उसके बाद पार्ट 6, ये तीनों, ये चारों जो होंगे 20-20 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी ओवरऑल हर सेक्शन जो है 60 नंबर का होगा, एक्सेप्ट 2 जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश जो है, इन दोनों से 10-10 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। लास्ट टाइम 5-5 क्वेश्चंस था। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 30-30 मार्क्स का आपको यहाँ पे पार्ट 4, पार्ट 5 देखने को मिलेगा। ठीक है, ओवरऑल 100 क्वेश्चंस होंगे, 300 मार्क्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में आपका करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस है। करंट अफेयर जो है टोटल 20 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, तो 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का रहेगा और 10 क्वेश्चन जो है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक्स हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया एंड जनरल साइंस से पूछा जाएगा। अब ये जो करंट अफेयर में है उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर है, गवर्नमेंट स्कीम एंड योजना है, अवार्ड एंड ऑनर्स है, अपॉइंटमेंट है, मीटिंग कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन हो गया, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स हो गया, एंड बुक्स एंड ऑथर हो गया। इधर इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स हो गया, इंडियन ज्योग्राफी है एंड जनरल साइंस है। इसके लिए इन सबको अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बेस्ट बुक पीडी है, प्रतियोगिता दर्पण। जिस सीबीएसई के आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर ग्रुप ए लेवल के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो पीडी से बेस्ट कुछ नहीं है। ठीक है, पीडी में आपका सारा कवर हो जाएगा, बट वो मंथ वाइज होगा। ठीक है, क्योंकि मंथली पीडी निकालती है। इसके अलावा आप जो है निशांति अकेडमी के सोर्सेस या किसी और जो है कोई भी कोचिंग सेंटर को आप ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको लगता है कि वेल एंड गुड है। ठीक है, इसके अलावा इधर का जो पोर्शन है इसके लिए आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, लूसेंट से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी एंड जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग। यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि रीजनिंग, ओवरऑल रीजनिंग पे बेस्ड होगा, जिसमें एनालॉजी है, ब्लड रिलेशन है, क्लॉक एंड कैलेंडर से लास्ट टाइम क्वेश्चन भरा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन होगा, कोडिंग डिकोडिंग है, क्यूब एंड डाइस है, डाटा सुफिशियंसी से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, सीरीज है, सिलोलिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, मिरर एंड वाटर इमेज है, फिगर एंड काउंटिंग। सिलोलिज्म के साथ आपका जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला, स्टेटमेंट एंड एजर्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी भर के पूछेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपका जनरल हिंदी एंड कंप्रीहेंशन एंड कम्युनिकेशन पार्ट 3 जो है, आई थिंक पार्ट 4 था ये। ठीक है, एक होगा पार्ट 3 में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, लेकिन वो शायद पीछे कर दिया है। ठीक है, तो जनरल हिंदी वाले टॉपिक में आपका शब्द भेद है, काल है, क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संबंध है, समास है, वाक्य रचना है, गद्यांश और प्रश्न है, पर्यायवाची विलोम शब्द है, एक शब्द प्रतिस्थापन हो गया, मुहावरे एवं लोकगीतियां हैं। ये टॉपिक्स हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस बनेंगे।
जो जनरल इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन एंड कम्युनिकेशन का टॉपिक है, इसमें आपका एरर डिटेक्शन, फिलर्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है, पैराजम्बल्ड और रीअरेंजमेंट का टॉपिक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव। ये दोनों तो बेस्ट है, ये दोनों से मतलब श्योर शॉट है कि क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपका अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी प्लस डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें आपका अर्थमेटिक का पूरा सेक्शन प्लस डीआई कवर करना है, मतलब एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम वर्क एंड वेजेस, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पाइप एंड सिस्टर्न, परसेंटेज, पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप के अलावा एज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ये टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करना है। इसमें डाटा सफिशिएंसी, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, मिक्स चार्ट्स आपको कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है मेरा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। अब ये जो सेक्शन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और स्पेशली इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब आपको हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है जो आपको पढ़ना है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज एंड मेमोरी से क्वेश्चन होगा। डाटा रिप्रेजेंटेशन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस ऑफिस है, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का टॉपिक होगा। इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कंप्यूटर सिक्योरिटी से क्वेश्चन है, क्लाउड स्टोरेज से क्वेश्चन है और फिर आपका गूगल ऑफिस ऐप से क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका हाउ टू प्रिपेयर फॉर टीयर वन। टीयर वन के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो मान के चलो कि फरवरी एंड में आपका पेपर होगा, मान के चलना है आपको। अब कोशिश करिए कि जो आपका जनवरी में आपका पार्ट वन जो है वो अच्छे से आपका कवर हो जाए। इसके अलावा क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर वाला टॉपिक आप कवर कर सकते हैं। बाकी फरवरी में आप हिंदी, इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 10-10 मार्क्स के हैं, 10-10 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसको आप कवर कर सकते हो और रिवीजन कर सकते हैं इन सब चीज़ों का। उसके बाद मॉक टेस्ट जो है फरवरी का जो है, बाकी का जो भी दिन बच रहा है आपके पास उसमें आप मॉक टेस्ट वगैरह सब लगाओ, आपका टीयर वन आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये निशांति एकेडमी एप्लीकेशन पर आपको कोर्सेज मिल जाएगा सीबीएसई से जुड़े हुए, टीयर वन के, टीयर टू के या फिर कॉम्बो पैक टीयर वन टीयर टू का। आप इसके अकॉर्डिंग चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और या फिर कमेंट सेक्शन में भी पिन करा हुआ है। आप कहीं से भी जो है, आपको अगर कोई कूपन चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, तो आप उस पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, टीयर टू का जो सिलेबस है उसके ऊपर में आते हैं, जो कि यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो असिस्टेंट सेक्रेटरी और सुपरिटेंडेंट के अकॉर्डिंग सिलेबस है टीयर टू का। ठीक है, इसका जो सबसे पहले अगर एग्जाम पैटर्न समझे हम लोग तो टोटल 300 क्वेश्चंस, जो 300 मार्क्स का जो है पूरा पेपर रहने वाला है। 50 क्वेश्चंस जो है आपके ऑब्जेक्टिव और 30 क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, ये जो पूरा पेपर होगा टीयर टू का वो 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव, पार्ट सिक्स, पार्ट सेवन, पार्ट एट। ठीक है, पार्ट वन जो है इसके अंदर करंट अफेयर होगा, पार्ट टू के अंदर इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर होगा, पार्ट थ्री के अंदर इंडियन इकोनॉमी होगा, पार्ट फोर के अंदर जो है आपका इंडियन ज्योग्राफी होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है पार्ट फाइव में पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट, इश्यूज एंड डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट जो है ये पार्ट सिक्स होगा, पार्ट सेवन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी एंड गवर्नेंस है और पार्ट एट जो है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के नंबर्स यहाँ पे गिवन है, उसके मार्क्स यहाँ पे गिवन है। जो सब्जेक्टिव नंबर है या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है वो कितने पूछे जाएंगे वो यहाँ पे मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स आपको यहाँ पे गिवन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि वेटेज किसका ज्यादा है, तो पार्ट जो है आपका यहाँ पे 6। ठीक है, और उससे ऊपर आएंगे तो यहाँ पे पार्ट वन जिसमें करंट अफेयर है, तो पार्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरा पार्ट फोर, पार्ट सिक्स, पार्ट सेवन और पार्ट एट। ठीक है, पार्ट एट फिर भी चलेगा, इसमें 8 क्वेश्चन है ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये पार्ट एट हो गया। मतलब अगर इनको पहले प्रिपेयर कर, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पहले मतलब इसी को प्रिपेयर करा बाकी को छोड़ दिया, वैसे नहीं। ठीक है, मतलब इसको ज्यादा प्रायोरिटी देना है। इसके अलावा जो है आपका हिस्ट्री एंड कल्चर है, इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी इस बार है, पिछली बार सिर्फ ज्योग्राफी था, मतलब पूरा का पूरा ज्योग्राफी पढ़ना था। इस बार इन्होंने स्पेसिफाई कर लिया कि भैया हम लोग इंडियन ज्योग्राफी ही पूछेंगे। पार्ट फाइव जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बेस पूछा जाएगा। ठीक है, और अगर आप असिस्टेंट सेक्रेटरी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस केस में आपका टीयर वन का जो मार्क्स होगा वो काउंट नहीं होगा मेरिट लिस्ट में, सिर्फ टीयर टू और इंटरव्यू का जो मार्क्स होगा उसी को काउंट करा जाएगा। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा उसी के अकॉर्डिंग। तो टीयर टू पे ज्यादा अच्छे से फोकस करना है। अब इनका सिलेबस क्या है, तो सबसे पहले अगर हम लोग करंट अफेयर की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम चीजें ही आपको पढ़नी है जो आपको टीयर वन में पढ़ना है।
ठीक है, नेशनल अफेयर्स होगा, गवर्नमेंट स्कीम एंड योजना होगी, इंटरनेशनल अफेयर्स होगा, इसके अलावा मीटिंग एंड सबमिट है, रैंकिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस हैं, स्पोर्ट्स हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स है, साइंस एंड टेक है, फाइनेंस एंड बजट है, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करना है। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के अंदर जो है ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का ये पूरा का पूरा इंडियन ज्योग्राफी का आपको यहाँ पे सिलेबस है, आप इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये सारा टॉपिक है, कवर करना है। इसके अलावा कुछ चीजें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर और भी होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एआई से जुड़ा हुआ हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी है। ठीक है, लेकिन बट ये सबसे जुड़ा हुआ जो मुझे जहां तक जितना समझ में आया है कि ये चीज जो है आपका करंट अफेयर के अंदर ही, अगर कुछ एक्स्ट्रा पूछा तो करंट अफेयर के ही अंदर पूछेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में। यहाँ पे जो नॉर्मल जो स्टैटिक सिलेबस है उसी से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का ये टॉपिक है जो आपको कवर करना है। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर ये सारे टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये सारे टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं। अगर बेस्ट बुक की बात करें कि बेस्ट बुक जो है वो आप कौन सा ले सकते हैं, तो देखो करंट अफेयर जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए आप योजना है, कुरुक्षेत्र है, पीडी है, उससे आपका काम हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए जो है आप जो है बहुत सारी बुक्स आती हैं। एक राजीव अहीर की बुक आती है स्पेक्ट्रम की, आप वो भी ले सकते हो। नॉर्मल स्पेक्ट्रम से भी आप पढ़ सकते हैं, वहां से भी कवर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सीएससी लेवल का मत जाना। ठीक है, उससे मतलब थोड़ा सा डाउन रहेगा, पीसीएस लेवल का ही रहेगा सिलेबस। ठीक है, मतलब जो भी आपको पढ़ना है, मतलब करंट को रिलेट करते हुए डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल ही रहेगा, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं पूछेगा। ठीक है, बाकी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करवाऊंगा वहां पे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के लिए जो है बहुत सारी बुक है, आप कोई भी बुक उठा करके अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का भी वैसा ही, आप कोई भी बुक उठाइए, एक ढंग की बुक उठा करके आप पढ़ लेंगे, आपका हो जाएगा। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी आप एनसीईआरटी फॉलो करिए, एनसीईआरटी बेस्ट है इसके लिए। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, आपको जो टॉपिक मेंशन किया गया है ये टॉपिक्स आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ बुक्स की मैं लिंक दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप उसके द्वारा प्रिपरेशन कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए लक्ष्मीकांत से अच्छी कोई बुक नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन एसएससी लेवल की किसी भी बुक से आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये जो चीज़ है वो मैं अपने क्लासेस में कवर करवा रहा हूँ, मतलब जो मेरी जो कोर्सेस हैं उसके अंदर मैं कैसे कवर करवाऊंगा वो चीज़ मेंशन है। इसके बारे में मैंने लेक्चर लिया हुआ है मॉड्यूल क्लास में, आप वो वीडियो फ्री है, आप जाकर के कोर्स में उस चीज़ को देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बाकी ये हमारा कोर्सेस है, अगर आप चाहते हैं रजिस्टर्ड करना है इस कोर्सेस में, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी वगैरह सब है तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा हुआ है, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उसके द्वारा मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर इट।